जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। क्या अब ज्ञानी कहेंगे कि तय हो गए हैं 2024 के नतीजे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये तंज कसा ही, लेकिन हम क्वाइट लिटरली आपको ये बताएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए, एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि रायसीना हिल्स की जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है। अब देखिए ना, साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। नरेंद्र मोदी को भी आप जोड़ दे तो ये संख्या 9 हो जाती है, क्योंकि वो वाराणसी से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका। और अब तो देखिए 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, जहां भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया है। अब सवाल ये कि क्या 2024 में मोदी का आना अब तय समझा जाएगा? बताएंगे आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। तो क्या मोदी को रोकना है मुश्किल? देखिए, किसी भी कंपटीशन में या चुनाव में आपको जीतने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। या तो आप खुद अच्छा परफॉर्म कर लें, या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेहद ही खराब परफॉर्म करें। अब अगर दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है तो देखिए उत्तर प्रदेश का हुक्म तो आ ही गया है। अब रही दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात, तो वो कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही कि मोदी की टक्कर होगी किससे? पिछले कुछ वक्त में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस रेस में सबसे आगे दौड़ने की कोशिश करती नजर आई, ऑपोजिशन को इकट्ठा करते हुए भी दिखाई दी। और अब तो देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब जीत गए हैं, वो भी यहां ममता के साथ दावेदारी में पीछे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन टक्कर देखिए, टक्कर तो बराबर वालों के बीच ही होती है। तो क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मोदी को टक्कर दे पाएगा? देखिए, अगर एक्सपर्ट्स की आम राय आप माने तो नरेंद्र मोदी को रोकना फिलहाल विपक्ष के बस के बाहर की बात है। यानी साफ कहें तो अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाए तो मोदी को शिकस्त देना बेहद मुश्किल नजर आता है। वैसे पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत का भविष्य सब कुछ 2022 में ही तय होगा, इसे कोई राज्य तय नहीं कर सकता। साहिब यानी मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का चालाकी भरा ये तरीका है ऑपोजिशन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने का। उन्होंने कहा कि इस गलत नैरेटिव को मत मानिए। तो चलिए विपक्ष का चेहरा बनने की रेस में दौड़ रहे 2 प्रोबेबल कैंडिडेट्स की बात यहां कर लेते हैं। पहले ममता बनर्जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता दीदी पिछले कुछ वक्त से ऑपोजिशन को एकजुट करने की कोशिश में है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद जो है वो अपनी सालाना शहीद रैली से शुरू कर दी थी। उन्होंने बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए तमाम विपक्षी दलों से भगवा पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने भाजपा को तानाशाह और कोरोना से भी खतरनाक वायरस करार दिया था। इसके अलावा आप थोड़ा आगे बढ़कर नोटिस करें तो अब ममता दीदी के जो ज्यादातर भाषण हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन पहले सभी भाषण उनके बंगाली में ही हुआ करते थे। अब वो दिल्ली भी आती जाती रहती हैं, विपक्ष के तमाम प्रमुख नेताओं से मिलती हैं, बात करती हैं। इसके अलावा बंगाल के बाहर काफी टूर अब वो करने लगी हैं। 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद ममता ऑपोजिशन को इकट्ठा करते नजर आई। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ काम करना होगा, कांग्रेस पर निर्भर नहीं हो सकते, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो मोदी के खिलाफ 2024 में ममता एक विकल्प बनने की कम से कम कोशिश तो कर रही हैं। दूसरी तरफ देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। देखिए जी, ये तो अब पंजाब भी जीत गए हैं जी। तो साफ तौर पर अब
आप सिर्फ दिल्ली की पार्टी बनकर सिमट नहीं गई है, अब उसके हाथ में पंजाब भी है, गोवा में 2 सीटों के साथ खाता भी खोला है। अब उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। देखिए, अकेले आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ममता बनर्जी मोदी को चुनौती दें, ये तो फिलहाल की स्थिति में असंभव नजर आता है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाए तो 2024 का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। और देखिए, इस एंटी बीजेपी फ्रंट की बातें तो बहुत बार होती रही हैं। हमने ममता बनर्जी से सुनी, चंद्रशेखर राव और शरद पवार ने भी ये बातें की, लेकिन ये फ्रंट अब तक बनता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल की स्थिति में मोदी का दबदबा जो है वो ज्यादा लगता है। मोदी को हराना असंभव इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, आम चुनावों को अभी 2 साल का वक्त है और ये राजनीति है जनाब, यहां पल पल में समीकरण बदलते हैं, पाले बदलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।